सी बारिश होती है दिल्ली डूब जाती है। तो इस मामले में तो मेरी राय है कि जितने भी नाले पटरी लोगों ने कवर किए हुए उनकी सफाई तो होनी चाहिए। केजरीवाल का तो क्या कह सकते हैं, अभी देखते हैं 5 साल बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या रहती है, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। एक वीपी सिंह का उभार आया, एक हवा बनी, वो जीत गया, वीपी सिंह चले गए तो लीडरशिप खत्म होगी। चौधरी चरण सिंह थे, किसानों की बात थी, मजदूरों की बात थी, वो चले गए तो पार्टी भी बिखर गई। तो नेशनल लेवल पे दो ही पार्टी शायद लगता है ये बचेंगी। नमस्कार, मैं हूं गनीय शर्मा। आप देख रहे एबीपी न्यूज़ में। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरे साथ ऐसी शख्सियत है जो पूर्व सांसद रह चुके जनता दल पार्टी से। इस वक्त मैं उनके साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपके हमारे एबीपी चैनल में स्वागत है। अपनी पार्टी जिस जनता दल द्वारा आप पूर्व सांसद रहे हैं, उस दौरान जो काम हुए थे, आपको लगता है इस दौरान जो बीजेपी और कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने करा? ऐसा था, जनता दल जो है वो थर्ड पार्ट फोर्स थी दिल्ली में। या तो जनसंघ होती थी या कांग्रेस पार्टी होती थी। तो हमने शुरुआत की थी भारतीय क्रांति दल, जो चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ के बनाई थी, तो उससे मैंने राजनीति शुरू की थी। उसके बाद भारतीय लोकदल बना, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत थी, जैसे उड़ीसा से बिजू पटनायक थे, देवीलाल थे हरियाणा से, कुमार हमारे राजस्थान से थे, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश से थे। मतलब एक नेशनल लेवल की पार्टी बनी थी, सब पार्टियों को मिला के। मुलायम सिंह तो सर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना रखी थी सर। वो तो बाद में बनी है ना। जी ये सारे भारतीय लोकदल के घटक थे ये सारे। जी जी। उसके बाद ये जनता दल में कन्वर्ट हुआ जब वीपी सिंह आए। वीपी सिंह के साथ मिलकर जनता दल में सारे इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद जब सरकार चली गई 11 महीने के अंदर, 4 महीने चंद्रशेखर बने, तो फिर जनता दल का विघटन हो गया। जी और सब जितने भी घटक मिले थे उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली। जी जैसे लालू ने आरजेडी बनाई बिहार जी में, जी मुलायम सिंह ने समाजवादी जी पार्टी बनाई, और उड़ीसा में पटनायक ने जो है ना बीजेडी बनाई, और हरियाणा में आईएनएलडी बनाई जी चौटाला ने। जी जी। तो इस तरीके से जितने घटक थे फिर अलग अलग हो गए और बड़े क्षेत्रीय पार्टी उन्होंने बना ली। उस दौर में जो काम हो रहे थे, आपको लगता है 2025 में वो काम हुए? जहां तक काम का सवाल है ना, काम तो जो भी सरकार आती है कुछ ना अपने हिसाब से ठीक ही करती है। लेकिन वो पिछले जो कांग्रेस के समय में जो 15 साल में काम हुए थे दिल्ली के विकास के, वो उनकी गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी। केजरीवाल की एंट्री होगी दिल्ली के अंदर थर्ड फोर्स के नाम पर। जी वो बिजली पानी इन मुद्दों को ले गए, महिलाओं को सुविधा देने के नाम पे एक उस सरकार चलाई, लेकिन विकास की दृष्टि से दिल्ली पिछड़ गई। और शायद यही वजह है कि केजरीवाल खुद हार गए अपनी सीट से, और बीजेपी 32 साल के बाद फिर दोबारा से पावर में आई। तो अब लोगों की उम्मीद है कुछ विकास के कार्य शुरू होंगे। और आपको क्या लगता है बीजेपी जो दिल्ली में सुधार कर रही है, पिछले 4 महीने से सुधार हो रहा है? नहीं, अभी तो हनीमून पीरियड है उनका। अभी तो स्वागत समारोह करा रहे हैं अपने, वीडियो डालते हैं अपना इसमें मोबाइल में। आज यहाँ कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, कॉलोनियां तोड़ी जा रही है। बहुत पुरानी, जैसे भूमेन कैंप था गोविंदपुरी के अंदर, जब हमारी जनता दल की सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री होते हुए 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन उसी कैंप में गए थे, भूमिहीन संजय गांधी कैंप में। और वहां उन्होंने घोषणा की थी कि जहाँ जिसकी झुग्गी है वो अपना पक्की बनाओ। उनके राशन कार्ड और टोकन नंबर उसी समय शुरू हुए थे। और फिर ये पॉलिसी भी तय हुई थी कि जहाँ झुग्गी अगर तोड़ी जाएंगे तो भाई उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। सर, अभी फिलहाल बीजेपी सरकार ने जो अब इस कैंप का नाम बता रहे कालका विधानसभा के अंदर, वो झुग्गी को मतलब सारा मतलब टर्न खाली करवा गया और वहाँ झुग्गी का एक तिनका नहीं छोड़ा। और वहाँ की जो पब्लिक इतनी भड़की हुई है, बीजेपी सरकार लगातार बीजेपी का ना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इस बारे में आप क्या कहोगे सर? अब जो वादा किया था पूरा करना चाहिए सरकार को, गरीब आदमियों को उजाड़ना कहाँ तक ठीक है। जहाँ तक कांग्रेस और आम आदमी ने जो आपने पार्टियों ने जो काम किया था, वो लगता है कि बीजेपी कर पाएगी इस टाइम? उम्मीद तो है, उम्मीद है कर पाएगी। जैसे दिल्ली में जो माहौल है इस वक्त, आपको आप देख रहे हो, वीडियो वगैरह देखते हो, टीवी वगैरह न्यूज वगैरह देखते हो, हर जगह चाहे मुंडका विधानसभा ले लो, चाहे नरेला ले लो, चाहे बवाना ले लो, किसी भी विधानसभा ले लो, हर जगह मतलब बिल्डोजर के एक्शन से तमाम जनता परेशान है। उसके बारे में आप? नहीं, बुलडोजर में जो मकान गिराया जाए वो तो बिल्कुल नाजायज है, जब तक उनको पुनर्वास न किया जाए
तो किसी को नहीं हटाया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये कब्जे किए हुए हैं तो मतलब पटरी के ऊपर, नालों के ऊपर, तो इनकी तो सफाई होनी ही चाहिए। वरना थोड़ी सी बारिश होती है, दिल्ली डूब जाती है। तो इस मामले में तो मेरी राय है कि जितने भी नाले पटरी लोगों ने कवर किए हुए, उनकी सफाई तो होनी चाहिए। सर, जो 15 साल के अंदर जो शीला दीक्षित दिल्ली में राज करके वो मुख्यमंत्री रही, जिस तरह आप कह रहे थे कि अभी मतलब कि कांग्रेस की सरकार ने जो बेस्ट काम किया था, उस मुकाबले में दिल्ली में ऐसा काम हुआ? नहीं, एक तो कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से दिल्ली में बहुत काम हुए थे, फ्लाईओवर्स बने थे, तो वो उसकी गति फिर धीमी पड़ गई। कोई नया फ्लाईओवर, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज उसके बाद बना नहीं। दिल्ली में तो हर जगह मतलब हर चीज़ की कमी-कमी दिख रही है। जैसे मैं अभी आपकी विधानसभा में घूम रहा था, जगह-जगह मतलब पानी इतना इतना भरा हुआ है और लगातार बीजेपी सरकार ये कह रही है कि भई हमने जो हर जगह मतलब काम अच्छा करा है। मतलब दिल जैसे केजरीवाल सरकार ने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, उसी तरह बीजेपी ने कहा था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? लंदन तो नहीं बन सकती दिल्ली, क्योंकि इसका जो विकास है वो ठीक तरीके से हुआ नहीं। तो विकास होगा कैसे ये बताइए? विकास प्लानिंग ही शुरू से गलत रही है। एक तो अनऑथराइज कॉलोनी का फैलाव, झुग्गी झोपड़ियों का फैलाव, जिस तरीके से मतलब कोई प्लानिंग अगर सही ढंग से होती दिल्ली की, तो शायद ये दिक्कतें ना आती। इस वक़्त हमारे पास पूर्वी जो सांसद रहे हैं हमारे साथ तारिफ सिंह जी से हम सर उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर एक एक बात मेरा क्वेश्चन आपसे, जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई 10 साल, जिस तरह कांग्रेस के दौर में काम किया था उस तरह लगता है इन्होंने काम करेंगे? नहीं, उतना काम नहीं हो पाया। बिजली, आ, पानी, सिलेंडर वगैरह के लिए हाँ, बोला था। बिजली पानी वो तो कुछ सुविधा मिली थी लोगों को, महिलाओं को फ्री पास वगैरह भी मिले थे। लेकिन विकास कार्य तो ठप ही हो गए ना उस 15 साल के बाद। वो रिपेयर ही नहीं हो पाई, धूल धप्पड़ और जितना प्रदूषण दिल्ली में फैला वो। अभी भी दिल्ली की जनता ये कह रही है कि हमारा केजरीवाल ही सही थी। इस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, केजरीवाल का तो क्या कह सकते हैं अभी। देखते हैं 5 साल बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या रहती है, उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियों का जो एक बार उभार होता है ना, वो टिक नहीं पाती है। ये लड़ाई आखिर में जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच में रहने वाली। आप सर तीसरी आप पार्टी अपनी पार्टी बता रहे थे कि हमारी पार्टी ने आपके सन में जो काम किया था, उस तरह का इन दोनों पार्टी ने काम करा? हमारी पार्टी का दरअसल एक नेता के पीछे पार्टी खड़ी थी, उसका कोई संगठन का रूप बन नहीं पाया। जैसे बीजेपी के पास आरएसएस के रूप में और दूसरा संगठन है। आज वही वजह है कि आज बीजेपी ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। जहाँ तक हमारे क्षेत्रीय नेताओं की बात थी, हालांकि वो नेशनल पार्टी भी बनी, लेकिन वो एक वीपी सिंह का उभार आया, एक हवा बनी, वो जीत गया, वीपी सिंह चले गए तो लीडरशिप खत्म होगी। चौधरी चरण सिंह थे, किसानों की बात थी, मजदूरों की बात थी, वो चले गए तो पार्टी भी बिखर गई। तो नेशनल लेवल पे दो ही पार्टी शायद लगता है ये बचेंगी। हमारे साथ पूर्व सांसद जनता दल के पूर्व सांसद बाहरी दिल्ली के साथ हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमारी बातचीत हुई और लगातार उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बताया और कांग्रेस या बीजेपी की तमाम चीज़ें बताई और हमारे साथ लगातार बातचीत करते रहे। कैमरा पर्सन के साथ नसीम जी के साथ मैं कन्हैया शर्मा, दिल्ली। नमस्कार।